आपको बता दें कि मेवात जिले में किसान परेड की रणनीति का खुलासा हुआ है। जरा विस्तार से सुनिएगा। हरियाणा राजस्थान किसान मोर्चा ने राजस्थान सीमा पर सुनहेड़ा बॉर्डर से तकरीबन 45 किलोमीटर से अधिक पुनाहना विधानसभा क्षेत्र में ही ट्रैक्टर रैली करने का रूट जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक होने के बाद फाइनल कर दिया है। दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम ना हो, साथ ही राहगीरों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए सुनहेड़ा बॉर्डर से रैली की शुरुआत कर पुनाहना पिनगवा से सिगरावा होते हुए वापस पुनाहना सुनहेड़ा बॉर्डर पर यह ट्रैक्टर यात्रा समाप्त होगी। यात्रा शुरू करने से पहले किसान राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद इस रैली के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बता दें, सोमवार को लघु सचिवालय नूह में डीसी धीरेन्द्र खडगटा, एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया से मुलाकात के बाद एसडीएम पुनाहना रणवीर ढाका एवं डीएसपी पुनाहना विवेक चौधरी के साथ काफी देर तक चली बातचीत में उपरोक्त रूट पर लगभग प्रशासन की अनुमति मिलना तय माना जा रहा है। किसान नेता रशीद अहमद एडवोकेट मुफ्ती सलीम साकरा एवं समय सिंह एडवोकेट सलम्बा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ जिले के किसी मार्ग पर जाम से लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली कूच करने की बजाय उपरोक्त रूट पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें किसान नेता शामिल होंगे। ट्रैक्टर रैली पूरी तरह शांतिपूर्वक होगी, लेकिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तथा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देगा, ताकि राहगीरों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इतना जरूर है कि पुनाहना तथा पिनगवा में मुख्य मार्ग पर मंगलवार को ट्रैक्टर रैली के दौरान रेहड़ी पटरी वाले दिखाई नहीं देंगे, ताकि ट्रैक्टर रैली के दौरान जाम की स्थिति खड़ी न हो सके। रैली के दौरान आईआरबी, हरियाणा पुलिस तथा होमगार्ड के जवान भारी संख्या में उपरोक्त रोड पर दिखाई देंगे। किसानों ने बातचीत के दौरान कहा कि सुबह तकरीबन 11 बजे सुनहेड़ा बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली का काफिला रवाना होगा। ट्रैक्टर रैली किसानों के समर्थन में निकाली जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा राजस्थान किसान मोर्चा के बैनर तले पिछले करीब 15 दिनों से सुनहेड़ा बॉर्डर पर चल रहा धरना प्रदर्शन। किसान इस बात पर अड़े हैं कि जब तक 3 कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। दिन प्रतिदिन धरना प्रदर्शन में किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे जिला प्रशासन व पुलिस की मुसीबतें बढ़ती हुई हैं। सोमवार को जिला प्रशासन व किसान नेताओं के बीच इस बैठक में इस बात पर पूरा ध्यान रखा गया कि ट्रैक्टर रैली पूरी तरह से शांतिपूर्वक होनी चाहिए। अब देखना यह है कि मंगलवार को होने जा रही ट्रैक्टर रैली का नज़ारा कैसा होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। डीसी धीरेन्द्र खडगटा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अभी उन्हें इस बारे में लिखित में किसानों की तरफ से कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर रैली के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिलेंगे। बैठक के बाद हमारी जो तैयारी थी वो सुनहेड़ा बॉर्डर, उसके बाद पुनाहना, पिनगवा, बड़कली और नूह से वापस उटावड़ और कोट होते हुए पुनाहना, फिर सुनहेड़ा। लेकिन अभी चूँकि सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा, यही इसी हमें डीसी साहब ने और एसपी साहब ने कहा है कि आप सिर्फ ये दिल्ली अलवर रोड को बचा दीजिए। तो उसके लिए फिर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो हमारे आपसी सहमति से अब जो रूट फाइनल हुआ है वो पुनाहना से पिनगवा से शिकरावा और शिकरावा से वापस पुनाहना होते हुए सुनहेड़ा बॉर्डर। कितने ट्रैक्टर तो देखो अभी नाम लिखवाए हैं लोगों ने 1000-1500। अब देखो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाम लिखवाने वाले हैं वो ना भी आवें, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी नाम लिखवाए भी नहीं है वो आ जाएं। तो इसकी ज़्यादा बड़ी ऐसी क्वांटिटी तो हमारे पास है नहीं कि जिसको हम मुतय्यन करके बता सकें। बाकी उम्मीद ये है कि हज़ारों ट्रैक्टर हमारे होंगे। रैली के बारे में अभी तक उनकी तरफ से कोई लिखित रूप से हमारे पास कोई प्रतिवेदन नहीं आया। लिखित रूप से जो भी प्रतिवेदन आएगा उसको हम जांचेंगे और जैसे भी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर से जैसे भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। नहीं क्या कि प्रशासनिक और आम जनता की सुविधा के लिए जो प्रशासन को भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है
और वो जो दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड थी उससे और ज़्यादा ट्रैफिक डाइवर्ट इधर हमारे मेवात क्षेत्र से होकर रहा है, इसलिए हम लोग कैंसिल नहीं किया। मजबूरन हमने आम जनता की सुविधा को देखते हुए इसलिए हमने थोड़ा रूट को डाइवर्ट किया है। तो क्या तैयारी है? हमारे बहुत ज़बरदस्त है। हम पहले नेशनल फ्लैग अपना रिपब्लिकन डे 26 जनवरी हम अपने सुनहरा बॉर्डर पर मनाएंगे और उसके बाद हम 11 बजे से अपना ट्रैक्टर रैली मेवात क्षेत्र से निकालेंगे। इतिहास में ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कल का जो 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय पर्व है उसको मेवात की सरजमी पर किसान एकत्रित होकर मनाएंगे और उसमें भारी तादाद में जो मेवात का नौजवान युवा बेरोजगार व्यक्ति है वो भाग लेगा, महिलाएं भी आएंगी और बड़ी बात जो है उसमें मिनिमम तो 500 ट्रैक्टर हो सकते हैं और मैक्सिमम हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर आने की संभावनाएं हैं और ये बड़ा एक जुलूस और एक जलसा देखने को लोगों को मिलेगा और जो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड तरीके से ये जलसा होगा। DCS क्या बातचीत? देखिए, मेवात प्रशासन ने आज मुफ्ती साहब को, वकील साहब को और हमारे जो संगठन के साथी हैं किसान आंदोलन के, उनको इनवाइट किया था, बुलाया था कि कल के लिए आप कोई क्या रूपरेखा है। तो हम, क्योंकि इलाका हमारा है, हमें हमारे इलाके की हर एक बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इलाके की छवि को बरकरार रखना है, सरकार के साथ हमारा मतभेद है, ना कि प्रशासन के साथ। तो प्रशासन को हम बिल्कुल ये आश्वस्त कर रहे हैं कि हम किसी प्रकार का भी कोई हुड़दंग करने वाले नहीं है। राष्ट्रीय पर्व है तो राष्ट्रीय पर्व है, हम सबका गौरव है और गौरव को गौरव की तरह ही हम मनाएंगे। जो रूट हमें अभी हमारे जो मुफ्ती साहब ने, आलिमों ने तय किया है, उस रूट पर हम अपने साथियों से आह्वान करेंगे कि बहुत ही डिसिप्लिन तरीके के साथ उस रूट पे हम अपना मार्च पास्ट करें। किसी बड़े किसान, हमारे जो मेवात के बड़े किसान नेताएं हैं उनमें सबसे जो बड़े आलिम लोग हैं जिन्होंने अपनी सदारत में मुफ्ती जो सलीम अहमद कासमी साहब हैं, मौलाना असद मील खेड़ला साहब हैं, उनकी सदारत में ये आंदोलन यहाँ पे स्थापित है। इसमें किसी नेता को नहीं बुलाया गया, किसान जो भी हैं वो तमाम वहाँ पहुँचेंगे। ये नेताओं के लिए स्टेज नहीं है।